तो आ गए आप। इस वीडियो के अंदर हम जो मोशन की इक्वेशंस है उन्हें ग्राफ से डराइव करेंगे। इन इक्वेशंस को डराइव करने के लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाएंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। तो अब तुम कहोगे कि ये ग्राफ हमने यहाँ से क्यों शुरू करा, हम इस ग्राफ को नीचे से भी तो शुरू कर सकते थे। तो अगर हम इस ग्राफ को ओ पॉइंट से शुरू करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती। एंड अगर हम डेरिवेशन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लेंगे तो हमारी इक्वेशंस सही से हमें मिलेगी नहीं। जैसे कि हम पहली इक्वेशन को डराइव करेंगे, वो होगी v इज इक्वल टू यू प्लस 80। यहाँ पर u है इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लें तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, v इज इक्वल टू 0 प्लस 80, यानी v इज इक्वल टू 80। तो अगर हम ग्राफ को o से शुरू करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी v इज इक्वल टू 80। पर एक्चुअल में इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इसलिए मैंने इस ग्राफ को यहाँ से शुरू करा है। अगर मैं ग्राफ नीचे से शुरू कर देता तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती, पर हमें इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं चाहिए। तो ये है पॉइंट ए जहाँ से ग्राफ शुरू हुआ है, एंड ये पॉइंट बी है। अगर इस पॉइंट बी को हम एक्स एक्सिस जोड़ें तो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, टाइम। तो बी का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर हम टी मान लेते हैं। एंड अगर बी को वाई एक्सिस से जोड़ें तो हमें मिलेगी वेलोसिटी, या इसे हम फाइनल वेलोसिटी कह सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो a पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u थी एंड b पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v थी। एंड हम इस a पॉइंट को इस लाइन से जोड़ देते हैं एंड इस पॉइंट को नाम दे देते हैं d पॉइंट। एंड जहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है उसे हम नाम दे देते हैं c पॉइंट। एंड जहाँ पर टाइम t है उसे हम कह देते हैं e। ये हमने कर दिया नामकरण। अब इक्वेशन को डेराइव करते हैं। तो ये बी डी एंड डी से मिलकर बनी हुई है। तो हम b को लिख सकते हैं बी डी प्लस डी ई। एंड हम इस बी डी को कैसे लिख सकते हैं, बी ई माइनस डी ई। एंड जो ये बी ई है वो v के इक्वल है, ये कह दो या ये कह दो, एक ही बात है। तो हम बी ई को रिप्लेस कर देते हैं v से एंड डी ई को रिप्लेस कर देते हैं u से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस u है एंड इतना ही तो डी है। तो हमें मिल जाएगा बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट बना ली। एंड हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एंड एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर तुम देखो कि बी डी है, क्योंकि पहले उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी डी ई, डी यानी u इनिशियल वेलोसिटी। बाद में वेलोसिटी इंक्रीज होके u होगी, यानी वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया, bd चेंज आया। तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया bd, टाइम लिया उसने t। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें bd की क्या वैल्यू मिल रही है, v माइनस यू। तो अगर हम इस इक्वेशन के अंदर bd की वैल्यू v माइनस यू रखें तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। एंड अगर मैं इस t को इस साइड भेज दूँ तो AT इज इक्वल टू वी माइनस यू। एंड अगर मैं इस v को इधर ही रखूँ एंड u को इस साइड भेज दूँ, u इस साइड नेगेटिव है, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी AT प्लस यू इज इक्वल टू वी। एंड अगर हम इसे रीअरेंज करें तो ये हो जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो ये हमें मिल गई मोशन की पहली इक्वेशन, जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस AT। यहाँ पर v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, ए है एक्सेलरेशन एंड टी है टाइम। अब हम हमारी सेकंड इक्वेशन को डेराइव करते हैं। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे वाला एरिया क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो ए बी के नीचे जितना भी एरिया है वो है डिस्टेंस। हम इस पूरे एरिया को दो टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर वाला ट्राइंगल हो गया एंड नीचे वाला रेक्टेंगल हो गया। एंड इन दोनों का एरिया हम सेपरेटली निकाल के इसे ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ ई डी। तो एक ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बी डी ए ट्राइंगल के अंदर बेस क्या है 80 एंड हाइट है बी डी एंड ए ओ ई डी के अंदर लेंथ है ओ ई एंड ब्रेथ है ए ओ। तुम इस ग्राफ के अंदर देखो ए डी एंड ओ ई इक्वल है एंड ओ एंड ई पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है t।
तो हम ओ ई की जगह टी लिख सकते हैं ना। एंड ये बी डी ए सी के इक्वल है, तो हम बी डी की जगह ए सी लिख सकते हैं। एंड हम ए ओ को कैसे लिख सकते हैं, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस क्या है, यू है, तो ए ओ हो गया यू। तो ये हमें मिल जाएगा हाफ इंटू टी इंटू ए सी प्लस टी इंटू यू। तो अब बच गया ए सी। ए सी को हम कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। तो हम इस पूरी ओ सी लाइन के अंदर से अगर ए ओ को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, ए सी आ जाएगा। यानी ए सी इज इक्वल टू ये पूरी लाइन, यानी ओ सी माइनस ए ओ। एंड ओ सी क्या है, वी, एंड ओ ए क्या है, यू। तो ए सी आ जाएगा वी माइनस यू। तो इस इक्वेशन के अंदर हम ए सी की वैल्यू वी माइनस यू रख देते हैं, तो ये आ जाएगी डिस्टेंस इज इक्वल टू, एंड डिस्टेंस हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू हाफ इंटू टी वी माइनस यू प्लस यू टी। तो अगर तुम्हें पिछली इक्वेशन याद है तो वो थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अगर मैं इस u को इस साइड भेज दूं तो v माइनस यू क्या हो जाएगा, ए टी। एंड अगर मैं v माइनस यू की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर रख दूं तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू टी ए टी प्लस यू टी। तो अगर इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू टी को अगर हम ए टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो t इंटू टी क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। तो इसे हम रीअरेंज करें तो ये आएगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इस इक्वेशन के अंदर s है डिस्टेंस, u है इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम, एंड a है एक्सेलरेशन। अब हम हमारी थर्ड इक्वेशन को डेराइव करते हैं। तो इसके अंदर भी हम सेम ग्राफ के नीचे वाला एरिया डिस्टेंस होता है वो वाला फंडा यूज करेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, एंड इस बार हम इस ग्राफ को थोड़ा ऐसे मोड़ देते हैं। यह है एक ट्रेपेजियम, तो एरिया अंडर द ग्राफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। इस ट्रेपेजियम के अंदर पैरेलल साइड्स ये है, एक ये वाली एंड ये ऊपर वाली, ये पैरेलल है। एंड इसकी हाइट हो जाएगी ये सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी बी ई प्लस ए ओ। हाइट है ए डी एंड ओ ई इक्वल है, एंड ओ ई क्या है, टी। तो हम ए डी को कह सकते हैं टी है, एंड बी ई ओ सी के इक्वल है, ओ सी यानी वी, एंड जो ये ए ओ है वो यू के इक्वल है। तो ये हमें मिलेगा हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू टी। तो हमने पहली इक्वेशन को डेराइव करा था, वो थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अगर हम u को v की तरफ भेज दें तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू हो जाएगा ना। एंड इस a को भी v माइनस यू की तरफ भेज देते हैं तो ये a t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड जाएगा तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा। तो t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, एंड इस t की वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। तो ये हो जाएगी हाफ इंटू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। अब ये a 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2a। तो हमें एक आइडेंटिटी पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू क्या होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमें इक्वेशन मिलेगी s इज इक्वल टू हाफ इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो अगर हम इस 2a को ऊपर भेज दें, इस साइड भेज दें, तो जब ये इस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर इसे हम रीअरेंज करें तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आ जाएगा। तो ये हमने थर्ड इक्वेशन को डेराइव कर लिया। इसके अंदर v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, एंड s है डिस्टेंस। तो इस वीडियो के अंदर हमने तीनों इक्वेशन को डेराइव कर दिया। अब अगली वीडियो के अंदर हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एंड अगर तुम्हें कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, यूजर नेम है Inos। अगर कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तो जल्दी आ जाना।